कथा हमेशा सुनो। क्या होगा सुन के? कहते सदा सेव्या सदा सेव्या। जो सदा इस कथा को सुनता है तो उसको भगवान की पराभक्ति प्राप्त हो जाती है। और भक्ति प्राप्त नहीं होती है, कहते उसके साक्षात में ज्ञान और वैराग्य भी प्राप्त हो जाता है। अगर कोरी भक्ति आ जाएगी तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि कल हमने सुना भक्ति के पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। और पढ़े कैसे हैं? बिल्कुल सुषुप्त अवस्था में पढ़े हैं, जर्जर अवस्था में पड़े, वृद्धावस्था में पड़े। क्या करें, कैसे स्वस्थ हो? नारद जी ने अनेक उपाय किए। खूब गीता सुनाई, खूब महाभारत सुनाया, खूब अन्य पुराण उपनिषद सुनाए, लेकिन काम नहीं चला। अंत में क्या हुआ? कहते भागवत सुनाई। प्रेम से कहिए श्री राधे। और भागवत किनसे सुनी? कहते सनक सनंदन और सनातन संत कुमार से भागवत कहां सुनी? हरिद्वार की भूमि, जिसको कहते सुप्रताल, ऐसी पावन भूमि। वहां इस कथा को जब सुना, सुन करके आनंद हो गया। सनकादि ऋषि अपने मुख से भगवान की कथा को निरंतर गा रहे हैं, और गाते 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 अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ कि वहीं पर श्रोता समुदायों के मध्य में माता भगवती श्री भक्ति महारानी प्रकट हो गई। किसके प्रभाव से? कथा के प्रभाव से भक्ति महारानी प्रादुर्भाव हुआ। और भक्ति महारानी जब प्रकट होकर के आई तो दो बालक अपने साथ लेकर के आई। वो बालक कौन है? कहते एक है ज्ञान, एक है वैराग्य। जो सुषुप्त अवस्था में पड़े वो स्वस्थ अवस्था में आकर के और भक्ति के साथ में नृत्य करना प्रारंभ कर दिए। भक्ति महारानी नाचते 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 इतनी मदमस्त हो गई, भूल गई कि हमारी कोई उंगली पकड़े हुए है। ज्ञान वैराग्य खींचने का प्रयास करते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। बड़ा आनंद हुआ। अद्भुत दृश्य जब वहां पर बैठे हुए श्रोताओं ने देखा, सोचने लग गए ये देवी जी कौन है। जाकर के सनकादिकों के चरणों में प्रणाम किया। सरकार, आपने बैठने की बड़ी सुंदर व्यवस्था बनाई, ये बताइए मेरे लिए स्थान कौन सा है? सनकादि ऋषि कहते हैं मैया, अरे ये जो श्रोता इस कथा को सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं, उनके हृदय में जाकर के आप अपने स्थान को ग्रहण कर लें, क्योंकि संसार में उसी का हृदय श्रेष्ठ है, उसी का जीवन धन्य है, जिसके हृदय में आपका निवास हो जाता है। जिसके हृदय में भक्ति का निवास हो गया, समझो कि भगवान का निवास हो गया। प्रेम से कहिए श्री राम।